क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिगर जो है हमको शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस। ये हमको एक्स टी ग्राफ दे रखा है अपना हमारे पास, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है और बोला है कि इसके मोशन पे कमेंट कीजिए भाई। तो देखो अगर इस ग्राफ को तुम पढ़ो तो शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट लीनियरली इंक्रीज हुआ है, मतलब शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट लीनियरली बढ़ता गया है और तीनों टाइम तक डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ है। तीनों टाइम के बाद में डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गया, मतलब पार्टिकल का मूवमेंट रुक गया। क्लियर? तो अगर मैं इसका मोशन पढ़ूँ तो हुआ क्या है, तीनों टाइम तक, क्योंकि इस एक्स टी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट और एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, मतलब जीरो से लेके तीनों टाइम तक तो उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूवमेंट की है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव की है। और उसके बाद में इसका स्लोप जीरो हो गया, तो जब टाइम टी नोट से ज़्यादा है तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो उसके आगे रेस्ट पे रखा हुआ है। क्लियर? तो ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुआ और किसी पॉइंट पर जाकर रुक गया, उसके कंटिन्यूसली रेस्ट पे रहा। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, द पार्टिकल इज कंटिन्यूसली गोइंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। नहीं भाई, कंटिन्यूसली नहीं जा रहा है, एक टाइम पे जाकर रुक गया है। द पार्टिकल इज एट रेस्ट, हमेशा रेस्ट पे नहीं है, टी नोट के बाद में रेस्ट पे है। द वेलोसिटी इंक्रीज अप टू टाइम टी नोट, नहीं, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हुई है, कांस्टेंट वेलोसिटी से गया है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम टी नोट, बिल्कुल सही बात है, टी नोट टाइम तक इसने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट की है एंड देन स्टॉप, बिल्कुल ये भी सही बात है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन।